नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। और एक छोटे से अरसे के बाद हम लोगों ने पकड़ लिया है अवनीश पीएन शर्मा जी को, प्रारब्ध के फाउंडर एंड एडिटर और हम सभी के बड़े भाई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके गले की वजह से हमने आपको बहुत दिनों की मोहलत दे दी थी, अब ये चलेगा, अब आपको फिर से रेगुलर आना पड़ेगा। जी सर, स्वागत है। चलो जी, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम। जी सर। सर, मैं, आप, हमारे पुरखे, इस देश के करोड़ों हिंदू कांग्रेस की नजर में चूतिया बन गए हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसके मुताबिक हिंदू चूतियां हैं, और चूंकि ये शब्द उन्होंने बार बार प्रयोग किया है तो मैंने भी प्रयोग कर लिया। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि दर्शक ये वीडियो देखें। धर्म के नाम पर चूतिए बनते तुम लोग, और बनते रहोगे। हर वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है करने को, धर्म के नाम पर चूतिया बनता रहेगा। ये सर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है, और इसको वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी ने भी ट्वीट किया है, और भी कई सारे हैंडल से, और अभी ये इंस्टाग्राम पर वायरल है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे ये जानकारी दी अभी कुछ ही देर पहले। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? इस देश के करोड़ों हिंदुओं को खुलेआम इस तरह से गाली देने का ये मादा कहां से लाती है कांग्रेस? ये अधिकार उसको कहां से मिलता है? ये उत्साह, ये जुनून मजहबी दिखने का, ये फ्यूल कहाँ है सर? जी बिल्कुल। व्यालोक भाई, देखिए, जो कांग्रेस ने अभी हिंदुओं के लिए शब्द इस्तेमाल किया है, और मैं कहता हूं कि ये आधिकारिक हैंडल से आने की कोई आवश्यकता उतनी थी नहीं, क्योंकि ये तो जगजाहिर है कि कांग्रेस ने हिंदुओं को चूतिया समझा है और चूतिया बनाया है। लेकिन मैं इसकी शुरुआत जरा दूसरे सिरे से करना चाहूंगा। ये सामने आने के बाद कि कांग्रेस हिंदुओं के लिए को चूतिया समझती है, चूतिया करार दे दिया, साथ में चूतिया बनाया भी। दूसरा सिरा इसका ये जाता है कि कांग्रेस को चूतिया अब हिंदू बना रहा है 2014 से। ये इसका दूसरा सिरा है। उसने 2014 में कांग्रेस को चूतिया बनाया, कांग्रेस के इकोसिस्टम को पूरे देश में चूतिया बनाया। उसने 2024 उसके बाद 19 में पूरे देश में कांग्रेस को चूतिया बनाया, उसके सहयोगी दलों को, उसके गठबंधन के लोगों को चूतिया बनाया, जिसका नाम इंडिया अलायंस था। 24 में फिर चूतिया बनाया, और इतना चूतिया बनाया 3 बार में कि उनके परनाना का टर्म नरेंद्र मोदी क्रॉस करके चले गए। तो पंडित नेहरू के भी राजनैतिक शक्ति को चूतिया बनाया हिंदुओं ने अभी अभी, जब नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने का दिन पूरा किया। समझे? ये इसका दूसरा सिरा। अब आते हैं दूसरे सिरे पर। तो मतलब पतंग इस समय यहां उड़ रही है। अब जरा चरखी और मांझे वाले कांग्रेस के पास आते हैं, जिसने चूतिये के धागे से हम हिंदुओं को बांध रखा है और चूतिया बनाया उसकी फेहरिस्त। तो फिर सब लोग कहेंगे अब तो नेहरू चले जाते हैं, आप लोग शुरुआत कर देते हैं। नहीं करते हैं, क्योंकि अब इतना किया गया है। कंटेंट के मामले में भी कांग्रेस को इतना चूतिया बनाया गया है, नैरेटिव के मामले में भी राष्ट्रवादी धड़े ने कांग्रेस को और उसके इकोसिस्टम को इतना चूतिया बनाया। जरा दर्शकों, इस चूतिया शब्द की बार बार आवृत्ति पर जरा ये पहचानिएगा कि कौन सा अलंकार है, क्योंकि प्रारब्ध के साथ ही साथ जो है वाणी के दर्शक भी हमारे बड़े सुधी दर्शक हैं। हर स्तर पर लगातार चूतिया कांग्रेस ने बनाया, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। लेकिन मैंने जिस दूसरे सिरे की बात की, अब महत्वपूर्ण बात वहां जाके अटकती। कांग्रेस बार बार जेनजी को चूतिया बनाने का प्रयास कर रही है। मैं उन्हीं के शब्द, चूतिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। राहुल गांधी बार बार चूतिया बनाने की कोशिश करते हैं। क्या इस देश में जेनजी चूतिया बन रहा है? वो बन रहा है। जानते हैं किस टाइप का चूतिया बन रहा है? वो कांग्रेस को उल्टा चूतिया कैसे बना रहा है, मैं बता दूं। राहुल गांधी ऊंचे एड़ी के एक पैंट वाली प्रतीकात्मक
तस्वीर पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि निकल जाओ सड़कों पर, निकल पड़ता है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा हमारा सनातनी जेएनजे, और कस के चूतिया बनाता है, लाखों की भीड़ के साथ पूरे 1 महीने पद यात्रा करता है, भारत और सनातन संस्कृति के मूल्यों को जोड़ता है। आ जाओ, वो कहते हैं निकल जाओ सड़कों पर, नेपाल और बांग्लादेश कर दो। हमारा जो हिंदू जेएनजे है वो उतर जाता है भजन क्लबिंग पर और कस के चूतिया बनाता है, और रोज कम से कम सैकड़ों हजारों वीडियो चूतिया बनाते हुए निकल के आते हैं कांग्रेस को और उसके इकोसिस्टम को। हमारी महिलाओं को वो चूतिया बनाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तुम्हें लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलेगा और तुम्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। महिला आरक्षण बिल को वो लटका देते हैं। तो जानते हैं क्या होते हैं? भर भर के विपक्ष की पार्टियों के सांसद निकल निकल के स्वयं को इंडी अलायंस को जोड़ते हुए एक बार फिर राहुल गांधी और उनके कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को चूतिया बनाते हैं। खाली आम जनता नहीं, क्रॉस वोटिंग करते हुए विधायक, पार्टियां अपनी अपनी तोड़ के एनडीए के साथ आते सांसद, ये सब चूतिया ही तो बना रहे हैं। मैं बार बार दूसरे सिरे की बात कर रहा हूं। तो सवाल ये नहीं होता है कि ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस हिंदुओं को चूतिया समझती है, चूतिया बनाया भी खूब, हम चूतिया बने भी खूब हैं। कई बार हमारी मजबूरी रही जो चूतिया बने। बीच में हम लोगों ने थोड़े से अपने जो चूतिया गति को हम प्राप्त कर चुके थे उसमें कटौती की तो अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल की सरकार हमको नजर आती है, जिसका कहीं न कहीं योगदान आज के इस 2014 से लगातार आने वाली जो सरकार है वहां तक चलते हुए उसका असर दिखाई देता है। तो थोड़ा सा हिंदू बस्तर यूनाइट हुआ है, बहुत थोड़ा सा लिजलिजा टाइप का, कई गांठें खुली हुई हैं हमारी। और एक चीज बताऊं आपको, ये जो राज्य सरकारों में मैंने आपको कहा 14 में, 19 में, 24 में चूतिया बनाया तुमको राजनीतिक रूप से हिंदुओं ने, ये डबल इंजन की सरकार में डबल चूतिया काट रही है पब्लिक कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम का, उनके सहयोगी दलों का। अभी अभी बिहार में चूतिया बनाया है बहुत कस के कांग्रेसी इकोसिस्टम को, उत्तर प्रदेश में उन्हीं के इकोसिस्टम सपा को 2017 में चूतिया बनाया, 2022 में बनाया, 27 में फिर चूतिया बनाने जा रहा है। और देश में सबसे बड़ा महा चूतियापा अगर जनता ने कहीं काटा है कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम का, तो वो अभी पश्चिम बंगाल में काटा है साहब, जहां आजादी के बाद से चूतिया गति को प्राप्तता कर चुका था हिंदू, उसने चूतिया बना दिया और महा चूतियापा काटा है। असम में तीसरी बार चूतिया बनाया है कांग्रेसी इकोसिस्टम को। तो दूसरे सिरे पर हमें ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस स्वयं क्या है, कांग्रेस के इस समय जो मालिक हैं उनका अपना इरादा क्या है, उनकी अपनी बुद्धि क्या है। तो ये इसके सामने कांग्रेस अगर चूतिया न कहे तो अचरज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी अभिव्यक्ति है जो कांग्रेस त्रिपुरा के पेश के माध्यम से आई है। और महत्वपूर्ण हमारे लिए ये होना चाहिए कि जो दूसरा सिरा है इस चूतिया जो मंथन है, उस सिरे पर जो है वो कांग्रेस को लगातार चूतिया बनाए रखने का जो हिंदू संकल्प है वो दिखाई देता है। तो महत्वपूर्ण हमारे लिए दूसरा सिरा है। चलिए, अच्छी बात है। वैसे कांग्रेस और उसके पूरे इकोसिस्टम के भेजे में अगर ये बात बहुत बुरी तरह पैबस्त नहीं होती कि हिंदू चूतिया है, तो वो न तो वक्फ एक्ट लाती, न इतने विभेदकारी कानून बनाती, वो भी संविधान संशोधन के जरिए, न साहबानों का मामला पेश करती और बड़े आराम से यूसीसी लागू कर देती। और अब तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारा, अब तो ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 370 हम लोगों ने देख लिया अपने जीवन काल में, तो हो तो कुछ भी सकता है। भाई किसने सोचा था? किसी को नहीं लगता था। हम लोगों की पीढ़ी तो ये मान के बैठी थी कि ये सारे अनसुलझे मसले हैं। भाजपा भी एक रिचुअल पूरा करती है कि राम मंदिर बनाएंगे और 370 हटाएंगे, दोनों हमारे सामने, आंखों के सामने हट गया। तो यूसीसी भी लागू हो सकता है और कई राज्यों में लागू हो भी गया है, सबसे अधिक बंगाल में। और इसी के साथ मैं आपको ले चलूंगा सर, जहां आपकी प्रिय सांसद महुआ मोइत्रा जी एक वीडियो बना रही हैं। आपका ही ट्वीट है, वही मैं दिखा रहा हूं जनता को। ये जनता का ऑपरेशन हिसाब आप ही ने ट्वीट किया है, तो बेहतर है कि आप ही इसके बारे में बता दें। नहीं, व्यालोक जी, महुआ अपने चुनाव जो क्षेत्र है जो उनका, जहां से सांसद है, वहां गई थी और लोकल अपने टीएमसी ऑफिस में गई थी।
सामने आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो वीडियो खुद महुआ मोइत्रा उन्होंने शूट किया और बकायदे उसको टैग किया तमाम लोगों को और ट्विटर पर डाला, उसी का एक स्टिल मैंने शेयर किया और कहा है कि ऑपरेशन हिसाब है। तो क्या वो ऑपरेशन वीडियो हिसाब नहीं में है? तो वो वीडियो मैं पहले लोगों को दिखा दूं। जी, जिंदाबाद तृणमूल दिखा दीजिए। कांग्रेस जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। यही वो वीडियो है जिसके बारे में आप बता रहे थे सर। जी प्लीज हाँ, कंटिन्यू। इससे पहले भी जब वहां पर जनता पहुंची और उसने जो है वो अंडों और जो टमाटर वाली जो अभिव्यक्ति की एक तरीका चल रहा है बंगाल में, तो उसी तरह से जनता ने अपना आक्रोश प्रकट किया। और ये चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तृणमूल के जो भी नेता हो, चाहे स्थानीय नेता हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, यहाँ तक कि सांसद हो, बंगाल का मतदाता और बंगाल की जनता, अब इसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मतदाता ही केवल शामिल है। इसमें हम उन किशोरों को भी देख रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने, और ये माना जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल लड़कों की और छोटे बच्चों की टोली ऐसा काम कर रही है। उसमें आपको गंभीर लोग दिखाई देते हैं, उसमें आपको वरिष्ठ उम्र के लोग दिखाई देते हैं, मैच्योर्ड आदमी दिखाई देते हैं। ये माना जा सकता है कि ये 99.99% ये मतदाता हैं जिनके हाथ में आप, महिलाओं के हाथ में आप सड़े अंडे देख रहे हैं, टमाटर देख रहे हैं। आप ये बताइए, बंगाल शेष भारत नहीं है, ये गुजराती लोगों को समझना होगा। ये सब किसके बोल वचन थे भाई? चलिए हम आपकी ही इस बात को लेके आते हैं। जनता का आक्रोश जिसे आज आप सह पा रही हैं, अंडों से किसी की हत्या नहीं होती और सुनियोजित रूप से किसी का दमन करने वाली ताकतें हाथ में अंडा लेके नहीं निकलती। सबसे कमजोर हथियार लेके निकलती हैं, तो हर 2 मिनट में निकलने को तैयार वो आप ही के यहाँ टीएमसी के शासन में, आप ही की पार्टी के शासन में थे पत्थरबाज। तो अगर दमन करना होता, पॉलिटिकल वेंडेटा अगर चल रहा है, आपको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अंडे और टमाटर से हाय रे प्रताड़ना। और मैं तो दाद देता हूं बंगालियों को, वाह भाई क्या तरीका खोजा है तुमने। एक तरफ टीएमसी के लोग फांसी पर लटकाते थे, हत्याएं करते थे, और तुम हाथ में लाल टमाटर और अंडा लेके अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे हो। अब इसको बंगाली अस्मिता नहीं कहिएगा? हमारा बंगाल में ऐसा ही चलता है, ये नहीं कहिएगा? और आपने तो बड़ा धमकी दी थी ना कि एक कोई भी अंडा आपके ऊपर फेंकेगा तो एफआईआर कराएंगे। पहचानवाइए, कराइए एफआईआर, फिर देखते हैं कौन कितना बीजेपी वाला है और कौन कितना वहां पर आम जनता है। कल्याण बनर्जी भी अपनी बेहयाई पे उन्होंने ब्रेक लगा लिया है, क्योंकि सड़क पर जो घूम के अंडे टमाटर खा रहा है वो जान रहा है कि बीजेपी करने वाला नहीं है, यह आम जनता है। और यही मैं व्यालोक जी, बंगाल के मामले में लगातार ये सब देखते हुए आज 2 महीने होने को आ रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं कि बंगाल ने पूरे भारत को एक और मैसेजिंग दिया है कि कैसे जनता का चुनाव रिजल्ट आने के बाद, कोई दूसरी सरकार बन जाने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि लगातार गवर्नेंस का हिस्सा बना रहता है। ये बंगाल में आप देखिए, लोग मुखबिरियां कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? पैसा लेके। कौन अपराधी कहाँ है, किसकी तोलाबाजी कहाँ चलती थी, किसके यहाँ कहाँ नोट गड़े हुए हैं, कारखाने, ये सारी चीजें जनता और समाज से निकल के आ रही हैं। तो महुआ मोइत्रा को इस जन आक्रोश को समझना चाहिए। और अगर ये उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, तो ये उनके लिए राजनीतिक रूप से चिंता का विषय है। ये आम जनता को भाजपाई कह के आप नकार नहीं सकते। ये काम आप 2014 से लगातार गलतियां कर रहे हैं। आप हर राष्ट्र हित में बात करने वाले आदमी को संघी कह देते हैं। हर भारत प्रथम जैसी कोई बात कहने वाले और उसका समर्थन करने वाले लोगों को आप संघी और भाजपाई कह देते हैं। ये बहुत बुरी स्ट्रेटेजी है आपकी, जिसमें आप लगातार फेल हो रहे हैं। तो महुआ सर मोइत्रा आप जैसी विदेशी सोच के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जनता का उद्गार है, और भाजपा जो कि सत्ता में है, अगर वो प्रताड़ित करती ना, तो अपनी प्रताड़ना का शैली याद रखिए। और ये वही महुआ मोइत्रा है ना जो कहती थी कि हिंसा तो बंगाल का कल्चर है, इतिहास है।
तो यहाँ भाजपा ने इतिहास बदला है मैडम। अंडे और टमाटर आपको देखने को मिल रहे हैं, चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार, दराती, बम ये देखने को नहीं मिल रहा। फांसी पर लटकते हुए राजनीतिक कार्यकर्ता देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सस्ते में छोड़ रही है आपको बंगाल की जनता, इसलिए 2-4 अंडा खा लीजिए जाके ससने। FIR किनारे कहीं रखिए, तब जाके 29 तक आपकी सांसदी चलेगी, क्योंकि जनता जब दौड़ा लेती है तो बहुत कायदे से दौड़ाती है। और बीजेपी को आपको दौड़ा के क्या मिलेगा? 4 ठो बचे हैं आप, बाकी तो बीजेपी वाले NDA को समर्थन दे रहे हैं आपके सांसद सो कॉल्ड। 80 में से कितने विधायक आपके पास हैं? भाजपा के लिए आप किस काम की हैं? आपकी औकात क्या है बंगाल में भाजपा के सामने राजनीतिक रूप से? आप ये बता दीजिए, चाहे हाउस में और चाहे विधानसभा में और चाहे सड़क पर, वो तो आप देख ही रही हैं। मुझे लगता है कि इन विदेशी महुआ को अपने देसी सस्ते नशे से बहुत जल्द बाहर आ जाना चाहिए, वरना जनता इनके लिए अंडे और टमाटर का चखना लेके तैयार है। भाजपा वेंडेटा नहीं कर रही है, प्रताड़ना नहीं कर रही है, लेकिन भाजपा उसको रोक नहीं रही। पुलिस तो आप ही की है, CRPF तो आप ही ने लगाया हुआ है, गृह मंत्रालय। सॉरी, अंडा किसी की जान लेने के लिए नहीं चलाया जाता, टमाटर किसी की जान और हत्या करने के लिए नहीं चलाया जाता, पत्थर नहीं चल रहे, हथियार नहीं चल रहे, आगजनी नहीं हो रही, पेड़ों पर नहीं टांगा जा रहा है। इसलिए यह सामान्य अभिव्यक्ति का हिस्सा, अभिव्यक्ति की आजादी और उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। बहुत अच्छा सांस्कृतिक और अहिंसात्मक तरीका निकाला है बंगालियों ने, मैं इसका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जनता को अपने आक्रोश इस तरीके से कालिक मलना, स्याही और तमाम ऐसे सांस्कृतिक तरीके रहे हैं जिनका कि बंगाल जैसी मैच्योर्ड जो समाज है, जनता है, वो इस्तेमाल कर रही है। इसका भी स्वागत होना चाहिए। यह भी लोकतंत्र का एक अटूट हिस्सा है। ये आप ही लोग कहते हैं ना गिरोहबाजों, तो वही बंगाल में हो रहा है। धन्यवाद, समाचार समाप्त हुए। तो दर्शकों, फिलहाल हमारा ये शो भी समाप्त हुआ, हमारा ये पॉडकास्ट भी समाप्त हुआ। 2 विषयों को हमने छूने की कोशिश की है। और देखिए, एक बात तो मैं तय मानता हूं कि अभी भी अगर कांग्रेस को 99 सीटें आ रही हैं तो सचमुच हमदर्द वही हैं जो कांग्रेसी इकोसिस्टम हमें भूलता है। महुआ मोइत्रा कहती क्या है, करती क्या है, ये सब लोग जानते हैं। और ये तो अपराधी भी घोषित हो चुकी हैं। ये तो पासवर्ड भी किसी को दे चुकी रहती हैं। इनका तो पासवर्ड भी किसी और के पासवर्ड इनका सांसदी वाला जो पासवर्ड और वो अच्छा ईमेल ID वो इन्होंने किसी को किराए पर दिया हुआ है ना। जी दिया था। ये पूरा इतिहास इनका है। ऐसा ही एक और विषय लेकर फिर अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप और अवनीश जी दोनों को आज्ञा दीजिए। अवनीश जी, आप हमारे शो पर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दर्शकों, श्रोताओं, आप अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह पर बनाए। जय जय श्री राम।